सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी की सब्जेक्ट का यूनिट 1। और ये सब्जेक्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमारा 7 सेम में आता है, ओपन इलेक्टिव सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको 2 से 3 दिन लगाने हैं और इसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर अच्छे मार्क्स ले आओगे तो आपकी परसेंटेज थोड़ी अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, काफी कम टाइम में आपको ये कंप्लीट करना होता है। इस वीडियो को हम कंप्लीट वन शॉट के अंदर देखेंगे, मतलब कि पूरा सिलेबस और जितने भी हमारे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हैं उन्हें भी हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको उसके पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आराम से बैठ जाओ और कोई भी अगर आपके पास कोई डिस्टरबेंस की चीज है भाई, उसे साइड में रख दो और आराम से पूरी वीडियो एक साथ ही देख लेना। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है, इस पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सब्जेक्ट ना थोड़ा सा, एक हमारा यूएचवी सब्जेक्ट था ना, और एक हमारा हाँ यूएचवी जैसा है बिल्कुल। ठीक है, मतलब यूएचवी जैसा ही इसका सिलेबस है। अगर आपने यूएचवी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि बेसिक एस्पिरेशंस क्या क्या होती हैं ह्यूमन बीइंग की, और हम उसे कैसे फुलफिल करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं उसके। ठीक है, अब देखो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, आप हो। ठीक है, अब आपको अपनी लाइफ को जीने में अच्छे से क्या क्या चाहिए? देखो सबसे पहले तो आपको भी पता है कि भाई अगर अंदर से हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, अगर खुश होगा, हम खुश होंगे, तो हमारे लिए वो सब कुछ है। ठीक है, हम अगर खुश हैं तो वो सब कुछ है। बट एक बात बताओ, अब आप भाई खुश तो बहुत हो, ठीक है, आप मस्त खुश हो, बट आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास खाने को मतलब फूड नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो लाइफ है अच्छे से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ठीक है, सिर्फ हैप्पी होने से काम नहीं चलता। हैप्पी के साथ साथ आपको चाहिए कुछ पैसे। ठीक है, कुछ आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, कि जिससे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उससे ज्यादा हम कुछ फुलफिलमेंट कर पाए। ठीक है, तो दो चीजें मेन है, एक तो हमारी हैप्पीनेस और एक हमारी प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। तो हमारी बेसिक ह्यूमन की एस्पिरेशंस क्या क्या होती हैं? एक हैप्पीनेस और एक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो इन दोनों को हमें फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो एवरी ह्यूमन बीइंग नोइंगली और अननोइंगली, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, उसे कंटिन्यूअसली स्ट्राइविंग होती है दो चीजों की। ठीक है, मतलब दो चीजों के लिए वो हमेशा मर ही रहा होता है। ठीक है, एक तो भाई हैप्पीनेस, जिसे सुख या फिर कंटेनमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और उसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन। अब खुशी भी है ना, मतलब लोगों को अभी समझ नहीं आती कि खुशी है क्या। खुशी हमारा इनर सेटिस्फेक्शन है, हमारा पीस ऑफ माइंड है। अगर मतलब आप 2 लाख की जॉब कर रहे हो, ठीक है, बट उस जॉब के अंदर ना आपके पास पीस नहीं है, ठीक है, तो भाई वो हैप्पीनेस नहीं है। बट अगर आप 50,000 की जॉब कर रहे हो, 30,000 की जॉब कर रहे हो, बट वहां पर आपके पास जो आपका माइंड है ना वो स्टेबल है, वो पीस में है, तो वो हैप्पीनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशनशिप्स है उनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए, मतलब कि आप एक दूसरे को समझ रहे हो, तो उसे हम हैप्पीनेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, द फीलिंग ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड हैप्पीनेस। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हैप्पीनेस का हमारा नेचर क्या होता है? देखो सब लोगों को लगता है कि जो भाई जो हैप्पीनेस है ना वो मनी से खरीदी जा सकती है। ठीक है, बट जो हैप्पीनेस है वो कभी भी नॉट डिपेंडेंट ऑन मनी और एनी एक्सटर्नल थिंग। ठीक है, रेदर इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड मीनिंग फ्रॉम मीनिंगफुल ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब कि जो हैप्पीनेस है ना, हमेशा आपको या तो ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर रहने से मिल रही होगी, या तो अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप से मिल रही होगी। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशनशिप से ही आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। वैसे तो हो गई होंगी पर हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लें, एक पर्सन है हमारा, ठीक है, एक हमारा पर्सन है, मे ओन मल्टीपल कार्स एंड बिग हाउस। ठीक है, उसके पास बहुत सारी कार्स हैं, बहुत बड़ा घर है। ठीक है, बट इफ ही डजंट हैव ट्रस्ट और लव इन हिज फैमिली। ठीक है, पर उसकी जो घर में फैमिली है ना, ना तो वो उससे प्यार करता है, ना तो उसकी फैमिली उससे प्यार करती है, ना तो ट्रस्ट करती है। ठीक है, तो वो अभी भी, उसके पास इतनी सारी कार्स हैं, बंगला है, फिर भी वो अनहैप्पी फील करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? आपके साथ भी अगर ऐसा होगा तो आप भी अनहैप्पी फील करोगे, चाहे आप अभी कुछ भी कह लो कि भाई मेरे पास बहुत सारी कार्स होंगी ना, मुझे किसी से मतलब ही नहीं होगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा। पर ऐसा नहीं है भाई, जब आपके पास वो चीज होगी ना तब आपको समझ में आएगा कि कितनी जरूरी है ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप सिर्फ वो वाली नहीं होती है जो आप सोच रहे हो। रिलेशनशिप हमारे मम्मी के साथ भी होती है, हमारे भाई के साथ भी होती है, हमारी सिस्टर के साथ भी होती है, हमारे फ्रेंड के साथ भी होती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल रिलेशनशिप।
relationships. So thus happiness is equal to mental and emotional fulfillment. तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि आपकी जो मेंटल है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है और जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है वो हो सके। ठीक है, तो क्लियर है हैप्पीनेस, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। कभी कभी 10 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन, अभी आया भी हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो सेकंड आती है हमारी प्रॉस्पेरिटी। अब सुख तो हमें बहुत मिल गया, ठीक है, बट समृद्धि नहीं मिलेगी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं होंगे हमारी जरूरतों को पूरे करने के लिए, तो कैसे लाइफ चलेगी। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आता है प्रॉस्पेरिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, समृद्धि। कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि एक्सप्लेन करो समृद्धि को, तो आप बोलोगे कि भैया ये क्या होता है, तो भाई प्रॉस्पेरिटी होता है, उसी को एक्सप्लेन करके आ जाना। सो मीनिंग क्या है इसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज टू मीट द नीड ऑफ फैमिली। ठीक है, मतलब कि आपके पास जितनी रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज है, ठीक है, उनसे कुछ ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। मतलब कि आपको बेसिक नीड क्या है, आपकी रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें चाहिए, ठीक है, जीने के लिए पानी, ठीक है। और अगर आपके पास एक अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, तो वो एक हमारी प्रॉस्पेरिटी में आ जाती है कि आपके पास जो आपके पास बेसिक नीड्स है उनसे ऊपर कुछ है, ठीक है। या फिर आपके पास लाइक अच्छी एक व्हीकल है, ठीक है, आपके पास मतलब एक अच्छे लेवल की एजुकेशन हो गया, व्हीकल हो गया, और आपके आपके बच्चे जो हैं अच्छे किसी लाइक उन्हें क्रिकेट पसंद है तो वो किसी एकेडमी में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉस्पेरिटी के अंदर आ जाती है कि आप थोड़ा सा फिजिकल फैसिलिटी, जो हमारी रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज है बेसिक, उनसे थोड़ा सा मोर देन हो, उसे हम कहते हैं क्या, प्रॉस्पेरिटी। सो नेचर क्या होता है इसका, इट्स नॉट अबाउट अनलिमिटेड एक्युमुलेशन बट अबाउट सफिशिएंसी एंड राइट यूटिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास बहुत सारा है, ठीक है, बट जो सफिशिएंसी है, मतलब कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, या फिर उसका आप अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पा रहा है, तो वो हमारा नेचर होता है प्रॉस्पेरिटी का। सो एग्जाम्पल अगर हम लें फिजिकल नीड्स का, तो जैसे कि आपके पास फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, हेल्थ केयर है, अच्छा हेल्थ केयर आप ले सकते हो, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और टेक्नोलॉजी के आपके पास एक्सेस है, तो आप एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो इफ अ फैमिली हैज हाउस, sufficient food and good education for children, they are prosperous। ठीक है, but running blindly behind the luxury item without a need is true prosperity, is not true prosperity। मतलब कि आपके पास भाई सब कुछ है, फिर भी आप लग्जरी के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, आप मतलब कि ब्लाइंडली भाग रहे हो लग्जरी के पीछे, कि आपके पास उसकी जरूरत भी नहीं है, तो वो हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक हमारी प्रॉस्पेरिटी और रनिंग बिहाइंड लग्जरी ब्लाइंडली, वो एक अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा मत सोचना कि अनलिमिटेड मनी इज प्रॉस्पेरिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और वो भी उसका भी हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो तब। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी इज इक्वल टू इनफ फिजिकल फैसिलिटी इन राइट क्वांटिटी। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक हमारे बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिए, ठीक है, क्लियर होंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज भी दी हुई है जिससे कि आप इंगेज रहें, ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो कि भाई ऐसी फैमिली अच्छी सी होती है। ठीक है, ये क्लियर है सब कुछ। अब ये दो हमारी जो चीजें हैं, एस्पिरेशन है, इन्हें हम कैसे फुलफिल करते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लाते हो, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर लाते हो, तो आपके पास दोनों चीजें मिलेंगी, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपके पास हैप्पीनेस भी मिलेगी। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन। सो टू अचीव बोथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा टुगेदर। ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके नेचर के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ, एक समझ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट नॉलेज अबाउट सेल्फ आपके अंदर, मतलब कि ऐसा ना हो कि भाई आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आप अंदर से तो चाहते हो कि भाई मैं यूट्यूबर बन लूं, ठीक है, आप अंदर से चाहते हो तो मैं टीचर बन लूं, बट सोसाइटी के प्रेशर में आके आप कुछ और फील्ड में जाते हो, आप कुछ और करते हो, तो वो एक सेल्फ से झूठ बोलना है, आपकी सेल्फ से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, अब आती है हमारी फैमिली। आप अपने फैमिली से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो, उन्हें समझो, वो आपको समझेंगे। ठीक है, सोसाइटी, अब फैमिली से जब आप बाहर जाओगे जहां पर आपकी मल्टीपल फैमिलीज हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी नेचर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मतलब आपकी जो नॉलेज है वो करेक्ट होनी चाहिए इन ऑल ऑर्डर। ठीक है, चाहे वो सेल्फ हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो नेचर हो। ठीक है, क्लियर है। हेल्प्स टू डिसाइड व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज अननेसेसरी। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप
मतलब डिफरेंशिएट कर पाओगे अननेसेसरी चीजों में और नेसेसरी चीजों में, ठीक है। प्रिवेंट रनिंग ब्लाइंडली आफ्टर मनी, स्टेटस एंड पावर, ठीक है। इन सब चीजों से बचाता है आपको कि आप पैसों के पीछे, स्टेटस के पीछे, पावर के पीछे ना भागो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो एक हमारे पास एक पर्सन है जिसके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारा हमेशा प्रिफर करेगा हेल्दी फूड ओवर जंक फूड, चाहे वो जंक फूड हमारा चीपर ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर भी वो हमेशा हेल्दी फूड के ऊपर जाएगा, चाहे आपको 20 रुपए की प्लेट चाउमीन की मिल रही है, ठीक है, चाहे 50 रुपए की प्लेट आपको फ्रूट सैलेड की मिल रही है, ठीक है। बट आपको पता है कि इस टाइम पे मुझे फ्रूट सैलेड की जरूरत है, मुझे चाउमीन नहीं खानी चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वो जो पर्सन है वो उसी की तरफ जाएगा अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। बिकॉज ही अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म वेलबींग, कि अभी तो चलो मेरे 20 रुपए खर्च हुए, बट जो दवाइयां आएंगी वो तो 1000 से ऊपर की आएंगी ना, तो वो 1000 रुपए बचाने के लिए मैं अभी 50 रुपए खर्च करके अच्छी चीज खा लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया, कंपोनेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गुड रिलेशनशिप। आपके पास अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है, आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हैप्पीनेस कम्स लार्जली फ्रॉम म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर एंड कॉपरेशन। ये हमारे कुछ ऐसे मतलब की कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से आपको एक अच्छी खुशहाल जीवन मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास म्यूचुअल ट्रस्ट है, आपकी दोस्त के साथ, आपकी मम्मी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और आपकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे के लिए, अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, ठीक है, और केयर करते हो एक दूसरे की, ठीक है, चाहे वो आप इलनेस में हो, या फिर कोई एक्सीडेंट में हो, या फिर कोई भी ऐसे लाइफ का स्टेज हो जहां पर आपकी वो कोई सामने वाला केयर कर रहा है, आप उसकी केयर कर रहे हो, तो वहां पर एक अच्छा गुड रिलेशनशिप बनता है, उससे हमें एक अच्छी हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, और कॉपरेशन, ठीक है। विदाउट गुड रिलेशनशिप इवन प्रॉस्पेरिटी फील्स मीनिंगलेस, कि मैंने आपको बोला ना दोनों बैलेंस करके चलनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी लाइफ भी है ना, आपके पास मतलब अच्छी रिसोर्सेज भी है ना, अगर आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, तो प्रॉस्पेरिटी भी कुछ काम की नहीं रह जाती। सो एग्जांपल समझते हैं, अ फैमिली विद लव रिस्पेक्ट अमंग मेंबर्स विल विल लिव हैप्पीली इवन इन अ स्मॉल हाउस, while a rich while a rich family will conflict with remain unhappy, ठीक है। मतलब कि अगर एक फैमिली है जिसके पास लव और रिस्पेक्ट है ना, वो कम रिसोर्सेस में स्मॉल हाउस में भी अच्छा खुश रहेंगे, बट एक बड़ी फैमिली उसके अंदर अगर वो अनहैप्पी है ना, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है फिजिकल फैसिलिटीज। अब हमारे पास अच्छे रिलेशनशिप्स आ गए, हमारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई, बट आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साधन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। नीड फॉर सर्वाइवल एंड कंफर्ट, ठीक है। ये जो फिजिकल फैसिलिटीज है ना, ये आपकी सर्वाइवल के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, आपके कंफर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फूड हो, क्लोथ हो, शेल्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ठीक है। बट शुड बी एडुकेट, ठीक है, एंड नॉट अनलिमिटेड, मतलब राइट एक क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए, ऐसे नहीं हमें बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो, ठीक है। सो एग्जांपल लें तो 2 पेयर्स ऑफ शूज में बी इनफ, ठीक है। आपके पास 2 पेयर अगर शूज के हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक पार्टी के लिए हो गए, एक आपकी फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह के लिए हो गए, ठीक है। बट होर्डिंग 20 पेयर्स विदाउट नीड इज ग्रेट नॉट प्रॉस्पेरिटी, बट किसी किसी के यहाँ दो दो 20-20 पेयर्स हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है, वो एक क्या है, हमारी ग्रीड है, ठीक है, लालच है। सो व्हेन ऑल थ्री लाइक राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप्स, फिजिकल फैसिलिटीज, अगर ये सारी चीजें आप बैलेंस करके चलोगे तो आपकी जो ह्यूमन एस्पिरेशन है हमेशा फुलफिल होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया और हमने बहुत अच्छे से पहला टॉपिक समझा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पीवाईक्यूज हैं जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड आए हुए थे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था कि बताओ, एक्सप्लेन बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन इन डिटेल, मैंने आपको समझा दिए, और उसे कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैंने आपको प्रोग्राम भी समझा दिया, तो आप इसका आंसर अपने आप दे सकते हो। एक्सप्लेन समृद्धि एज ह्यूमन गोल फॉर ह्यूमन फैमिली, ठीक है। तो समृद्धि मैंने आपको समझा दिया, आप इसे समझाकर आ सकते हो, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमने सॉल्व नहीं किया है, वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, ह्यूमन एस्पिरेशन और उसके प्रोग्राम, और आपको समृद्धि भी मैंने यहाँ पर समझा दिया था, ठीक है। ये पूरी समृद्धि आप समझा के आ जाना, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नीड फॉर फैमिली एंड रिलेशनशिप फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सो कितनी ज्यादा जरूरत है आपको एक फैमिली की, एक रिलेशनशिप की, है ना? कितनी ज्यादा जरूरत है, उसकी नीड क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर? सो देखो, व्हाई डू वी नीड फैमिली? फैमिली की क्यों जरूरत है? सो देखो, पहली बात ना, हमारा जो फैमिली होती है ना, उसी से हम सारी चीजें सीख रहे होते हैं। उसी से हमें बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है? फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन अ ह्यूमंस लाइफ, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट एंश्योर बोथ इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। आपकी वो इमोशनली भी हेल्प करता है और फिजिकली भी हेल्प करता है ना? कि आप भाई बीमार पड़ गए तो आपकी फैमिली सबसे पहले आपको सपोर्ट करती है, ठीक है? आपकी हेल्प करती है ना? आप इमोशनली आपका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और आप अपनी फैमिली से जब बात करते हो, अपनी मम्मी से जब बात करते हो, पापा से जब बात करते हो, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? तो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस क्या क्या होते हैं फैमिली के? सबसे पहले लव एंड केयर। सो प्रोवाइड अफेक्शन, इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है? आपको लगता है कि भाई हम अपने हैं, ठीक है? अपनापन आता है, ठीक है, फैमिली में। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी। जब आपकी फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होता है, तो आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी बनती है, आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है, ठीक है, अपने अंदर ही। गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलता है, ठीक है? आप पापा आपके समझाते हैं ना आपको कि क्या चीज करनी चाहिए आगे आपको, ठीक है, जब भी आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, और आगे से भी आपको गाइड करते हैं कि ये चीज करो, अच्छा रहेगा, ठीक है? फिजिकल सिक्योरिटी, कि आपको हमेशा इलनेस के टाइम पर, ओल्ड एज के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, फैमिली से। नेक्स्ट इज शेयरिंग रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज तो मिलते ही है ना, चाहे वो इनकम हो, फूड शेल्टर हो, प्रॉपर्टी हो, वो सारी चीजें फैमिली से ही मिल रही होती है। आप भी अपने आप लेते हो, बट हाँ, फैमिली से भी मिल रही होती है, ठीक है? विदाउट फैमिली अ पर्सन ऑफ्टन फील इनकम्प्लीट, लोनली एंड इनसिक्योर। अगर किसी के पास फैमिली नहीं होती ना, उसे पता होता है उसकी राइट एंड मतलब सबसे इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है? कि अ, अब जो बंदे के पास भाई फैमिली है ना, उसकी उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं पता होगी, बट जिसके पास नहीं है, तो उसे जो लोनलीनेस फील होता है, जो इनसिक्योरिटी फील होती है, आप बोलते हो ना जब किसी से लड़ाई हो जाती है कि भाई मैं अपने भाई को बुला लूंगा, अपने पापा को बुला लूंगा, अपनी मम्मी को बुला लूंगा, तो आपके पास एक सिक्योरिटी होती है, ठीक है? या फिर आपके जब कहीं पर पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने पापा को कॉल करते हो कि पापा इस पे आप पेमेंट कर दो, मेरे पे पैसे नहीं है, या फिर पापा मुझे 2,000 रुपए चाहिए, तो आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर रही होती है, ठीक है? तो फैमिली बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? ये क्लियर है टॉपिक बहुत अच्छे से कि व्हाई डू वी नीड फैमिली, ये तो आप अपने हिसाब से भी समझा कर आ सकते हो। अब रिलेशनशिप का क्या रोल है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिलेशनशिप का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है, ठीक है? सो रिलेशनशिप इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल, कि भाई आपकी मम्मी, आपके भाई, यही आपके रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं, बट रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो वैल्यू बेस्ड एंड इमोशनल बॉन्ड, ठीक है? सो ये मतलब जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकली कनेक्शन हो। आप वैल्यू किसी की करते हो, आपका इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ है, तो वो भी एक रिलेशन है, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आपकी जीएफ हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, वो भी आपके रिलेशनशिप होता है ना उनके साथ। आपका एक इमोशनल टच है ना? जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है जो कि आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, मतलब फैमिली को तो आप बताओ तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं बता सकते तो आप उनके साथ शेयर करते हो, वो भी आपके साथ आपको मतलब उसके रिलेटेड सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है? तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं, तो ये भी हमारा एक रिलेशनशिप है, क्लियर है? सो इंपॉर्टेंस क्या है रिलेशनशिप्स की? सबसे पहले इमोशनल फुलफिलमेंट। आपको ट्रस्ट होता है, आपको रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, केयर है, जिससे कि हैप्पीनेस क्रिएट होती है, ठीक है? ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली, हेल्प इन एजुकेशन, करियर एंड लाइफ डिसीजंस, ठीक है? तो आप जब रिलेशनशिप के अंदर होते हो, ठीक है, आप मम्मी से पूछते हो कि भाई मम्मी ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट तो है, बट मुझे आगे जाके ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसमें कुछ कर तो लूंगा, बट आगे जाके मुझे पता नहीं है कि सिक्योर है कि नहीं। तो आपकी फैमिली, आपके जो दोस्त हैं, वो आपको एनकरेज करते हैं कि भाई कर यार इसकी, ठीक है, इसे भाई कर कैसे भी, ठीक है, और आगे जाके पक्का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है? तो आपको एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ यार ये कह रहा है ना, मेरी फैमिली कह रही है, तो मेरे को ये करना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही आप करियर के अंदर जब डिसीजंस लेते हो तो आप पूछते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करती है रिलेशनशिप। सोशल हार्मनी आपको मिलती है। गुड रिलेशनशिप इन फैमिली एक्सटेंडेड टू कम्युनिटी, पीस एंड कॉपरेशन टू सोसाइटी। जब सारी फैमिलीज के अंदर एक अच्छा कॉपरेशन होगा, एक अच्छा रिलेशन होगा, तो वो आपको पता है ना, फैमिली 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 देन दी सोसाइटी, ठीक है? तो अगर अच्छी अच्छी फैमिली होंगी, तो एक अच्छा सोसाइटी तो होगी। मतलब अगर एक हर एक एप्पल अगर अच्छा होगा, तो एप्पल की जो पूरी क्रेट है वो भी तो अच्छी होगी, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली से वो एक्सटेंड होती है कम्युनिटीज, ठीक है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
फैमिली टीचर्स कॉपरेशन, शेयरिंग, डिसिप्लिन एंड मोरल ड्यूटीज। ठीक है, अगर आपके पापा अच्छे डिसिप्लिन से चलते हैं तो भाई आप भी एक अच्छे डिसिप्लिन से चलोगे, क्योंकि उन्होंने आपको टीचिंग, वो जो डिसिप्लिन है वो टीच किया है। ठीक है, आपके जो सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स हैं, वो अगर एक अच्छे नॉलेजेबल हैं, तो आप भी एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बनोगे। ठीक है, द रिलेशनशिप्स मेक लाइफ मीनिंगफुल, एंश्योर हैप्पीनेस, कनेक्ट द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको बताइए, मैंने आपको समझा दी। तो ये अपना क्लियर है दूसरा टॉपिक। अब ये दूसरे टॉपिक के मैं आपको पीवाईक्यूज बता देता हूँ। सो व्हाई वी नीड फैमिली एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप फॉर ह्यूमन बीइंग। तो देखो यहाँ पे रोल मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर मैंने आपको नीड बता दी फैमिली की क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता के आ सकते हो। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम था। देख लो यहाँ पर दोनों पेपर के अंदर है, ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग पेपर के अंदर क्वेश्चन आए होंगे सेम। ठीक है, तो ये आपको करके आने थे, 10-10 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और मैंने आपको ये पूरे करवा दिए, आप ये अच्छे से करके आ पाओगे। ठीक है, एक बार देखो मैंने आपको समझा दिया, एक बार आपने सुन लिया, अब एक बार इन्हें रीड कर लेना। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड रोल ऑफ वर्क इन इट्स फुलफिलमेंट। कि ह्यूमन रिलेशनशिप वैसे हम समझ गए क्या होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप को समझेंगे। और अब वो जो रिलेशनशिप है ना, उसे फुलफिलमेंट करने के लिए आपका काम करना, वर्क करना कितना इंपॉर्टेंस है, उसका रोल क्या है, वो हम देखने वाले हैं। कि भाई घर में बैठ कर रिलेशनशिप फुलफिलमेंट करें ऐसा नहीं होता, आपको काम भी करना होता है, क्योंकि फिजिकल नीड्स भी होती हैं। ठीक है, वो भी पूरी करनी होती हैं। अगर वो नहीं पूरी होंगी ना, तो फिर झगड़े होंगे, दिक्कतें आएंगी, रिलेशनशिप ब्रेक होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज ह्यूमन रिलेशनशिप? Human relationship means the bond between two or more individuals, guided not only by biological or social ties, but also by values and feelings. ठीक है, सिर्फ मतलब बायोलॉजिकली नहीं, सोशली नहीं, आपको वैल्यूज और फीलिंग से भी, ठीक है, उनसे भी आपका जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो बनता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, आपकी जिसकी आप वैल्यू करते हो, जिसके लिए आप फील करते हो, वो भी आपका एक रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ठीक है, तो की एलिमेंट्स क्या है एक हेल्दी रिलेशनशिप के? अगर आपको एक अच्छी खासी रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर एक आपको अच्छी सब्जी बनानी है, तो उसके अंदर कौन कौन से मसाले, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप होता है कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका विश्वास है एक दूसरे के लिए, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। एक दूसरे का आप सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो अच्छा है। आप एक दूसरे के लिए अफेक्शन है आपका, केयर है, ठीक है, इमोशनल कंफर्ट और सपोर्ट करते हो, तो एक अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन, एक दूसरे की अगर कोई समझता है कि भाई मेरी ये ड्यूटी है। ठीक है, अगर कोई एडमिट है, उसके लिए रुकना मेरी एक ड्यूटी है। अगर कोई इस टाइम पे परेशान है, तो उसके लिए कुछ पैसे खर्च भी हो जाए ना, तो मेरी वो ड्यूटी है, क्योंकि मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, एक बॉन्ड में हूँ। ठीक है, गाइडेंस एंड सपोर्ट वो भी एक जरूरी होता है। ठीक है, a person feel truly happy and satisfied only when surrounded by genuine and value based relationships। ठीक है, मतलब वो जब ये एक हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करता है, तब जब वो एक अच्छे खासे रिलेशनशिप से सराउंडेड होता है, एक वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप उसके आसपास होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होती है। बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ हर एक चीज, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भाई पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज आपने अच्छे से नहीं समझाई, तो आप फीडबैक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब कि इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कि रोल क्या है हमारा वर्क का फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो वर्क भी इंपॉर्टेंट है भाई। वर्क क्या है हमारा? वर्क इज द प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ अवर केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड रिलेशनशिप। कि वो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है, वो हमें दिखता है कि अगर मेरे पापा अगर 12 घंटे काम करते हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। कि मेरे पैसे वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, अच्छा फूड प्रोवाइड करा सकें, घर पे एक अच्छा घर ले सकें जहाँ पे फैमिली रह सके। अगर वो अपने लिए ही करेंगे, तो भाई आप एक बताओ उन्हें क्यों इतना काम करने की जरूरत है? वो रेस्ट भी तो ले सकते हैं। उन्हें पास है भाई पैसे, मैंने इतने कमा लिए, अब तो मेरा काम हो जाएगा, बट वो काम करते हैं क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली के लिए। अगर मम्मी आपको खाना बना के देती है, ठीक है, तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है आप उनकी केयर का। ठीक है, कि उन्होंने सुबह जल्दी जग के आपके लिए खाना बनाया। ठीक है, तो ये काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप के अंदर। अगर दोनों भाई रिलेशनशिप में शादी हो गई, अपना घर पे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, बात बात करते रहते हैं पूरे दिन, काम नहीं करते, ठीक है, तो रिलेशनशिप में उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ठीक है, सो हाउ वर्क सपोर्ट रिलेशनशिप्स, वो तो हम वैसे पढ़ चुके हैं, और एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि ये कहाँ भागे, हाँ,
इसे थोड़ा सा ऊपर कर ले। सबसे पहला क्या है कि कैसे सपोर्ट करता है? प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज। अगर आप काम करोगे तभी तो आपके पास कपड़े आएंगे, पैसे आएंगे, मतलब बेसिकली जिससे आप ये सारी चीजें ले पाओगे, ठीक है। दूसरा, एंश्योर सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। अगर बेसिक सी बात है, अगर आपके पास काम है, आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, तो आपके पास एक सिक्योरिटी और कंफर्ट है, ठीक है, जिससे कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर क्राइसिस भी आ जाए तब भी, ठीक है। एक्सप्रेसेस केयर एंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो केयर और कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस करता है जो काम करना होता है, ठीक है, कि जैसे पेरेंट्स काम करते हैं अपनी चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथन बॉन्ड्स व्हेन रिलेशनशिप्स आर हेल्दी, वर्क बिकम्स मीनिंगफुल। अगर रिलेशनशिप्स भी अगर अच्छी होती हैं तो वर्क भी मीनिंगफुल बन ही जाता है, ठीक है। मेंटेन हार्मनी, ठीक है, वर्क विदाउट रिलेशनशिप लीड टू स्ट्रेस। भाई ये भी है कि दोनों चीजों में बैलेंस रहना चाहिए, कि आप काम तो बहुत कर रहे हो बट आपके पास रिलेशनशिप नहीं है तो स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। बट आप काम करके आते हो, आप देखते हो कि भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, मेरा बच्चा मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसके लिए 2 घंटे और चाहे काम कर लूं, पर मेरे को ये जो खुशी मिल रही है ना वो किसी और चीज से नहीं मिल रही। बट भाई पापा काम करके आते हैं, बच्चा सोता ही रहता है, ठीक है, वो ना तो रिस्पेक्ट करता है पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो भी नहीं करता, इंस्टाग्राम चलाता रहता है, तो स्ट्रेस होता है, फिर दिक्कत आती है, फिर पापा मारते हैं आपको, ठीक है, फिर आप पिटते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दस रिलेशनशिप इज द बेस एंड वर्क इज मीन्स टू नेचर एंड स्ट्रेंथन, ठीक है। तो रिलेशनशिप होती है ना, वो हमारा बेस होता है, ठीक है, और जो वर्क होता है वो उस चीज के लिए वो उसे नर्चर करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप आपका बेस है, ठीक है, बट जो ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो रही है ना, वो वर्क से होती है, ठीक है, वो उसे नर्चर करता है और उसे बड़ा बनाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके पीवाईक्यूज आए हुए थे जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि व्हाट इज ह्यूमन रिलेशनशिप, तो अब मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको क्या होती है ह्यूमन रिलेशनशिप, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हेल्दी रिलेशनशिप के। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्क इन इट्स फुलफिलमेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया, सारे पॉइंट समझा दिए, ये आप लिख कर आ जाना एग्जाम के अंदर। तो दोनों पीवाईक्यू सेम ही हैं बट दोनों अलग अलग पेपर के अंदर आए हैं, देखो समझो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, 10-10 मार्क्स में, तो इस बार भी पक्का है कि क्वेश्चन रिपीट होगा। हाँ, आपका भाई 7 नंबर में आता है, मैं 10 नंबर बोल देता हूँ क्वेश्चन पेपर का समझाने के, बच्चे कमेंट करें कि भैया 10 में ही 7 होते हैं। भाई हमारा 7 नंबर का होता था, और ये जो पेपर है ना आपके पीवाईक्यू, इसमें भी 10 नंबर का आता था, सॉरी यार 7 नंबर बोल दिया, 10 नंबर का आता था, ठीक है। तो आपके 7 नंबर के आएंगे बट ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर में आए थे, ठीक है, क्लियर है। और इतना ही कंटेंट लिखना है, चाहे 7 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, ठीक है, क्योंकि टाइम तो सेम ही मिल रहा है ना, 3 घंटे। नेक्स्ट आता है टॉपिक 4, कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। अब हमारे ह्यूमन गोल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो, वैसे हम कुछ ह्यूमन गोल्स पढ़ चुके हैं, लाइक सम प्रॉस्पेरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, इनको हम कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और भी हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन गोल्स होते हैं, ठीक है। The comprehensive human goal is holistic vision of human life that ensure happiness and prosperity at all levels. अगर आप ये ह्यूमन गोल्स को अच्छे से अचीव कर लेते हो ना, तो ये एंश्योर करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक लेवल पे आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिल रही हो, ठीक है। और हमारे 3 लेवल होते हैं, एक इंडिविजुअल की आपके मन, ठीक है, वो हमारा इंडिविजुअल होता है, आपकी फैमिली के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, और आपका जो नेचर है, ठीक है, उसके साथ, आपका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ आपको हैप्पीनेस भी मिल रही हो, आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ह्यूमन गोल्स कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस थ्रू 4 इंटरकनेक्टेड गोल्स, और ये जो चारों हमारे गोल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के लिए, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा समाधान। समाधान समाधान होता है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग या फिर कंटेंटमेंट, ठीक है, जो समझ होती है हमारी, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ होनी चाहिए अपने अंदर से कि भाई ये चीज सही है या नहीं है। अगर इसके लिए मुझे राइट फीलिंग आ रही है, अगर एग्जाम में आप चीटिंग करते हो और आपको अंदर से राइट फीलिंग आ रही है कि भाई ये चीटिंग करना सही है, तब करना, बट नहीं आएगी, वो अच्छी चीज नहीं है। तो आप फिर भी अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो, आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको अंदर से पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हाँ किसी की लाइफ बच रही है तब आप झूठ बोल रहे हो तो अलग बात है। बट अगर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको अंदर से पता है कि भाई मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो, किसी को खाना खिला रहे हो, किसी गरीब की हेल्प कर रहे हो, किसी एनिमल की हेल्प कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है, उसके लिए आप राइट अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, ठीक है। मीन्स राइट थॉट एंड राइट फीलिंग्स, ठीक है, अच्छे थॉट्स और अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। अ पर्सन विथ क्लैरिटी अबाउट लाइफ, रिलेशनशिप एंड पर्पस
फील्स इनर पीस, ठीक है। अगर ये तीनों चीज होंगी उसके पास, आपके पास अच्छी लाइफ होगी, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, आप उनके लिए क्लियर होंगे, तो आपके पास इनर पीस होगी। रिमूव इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक चीज पे फोकस करना चाहिए। लीड्स टू हैप्पीनेस विद इन सेल्फ, ठीक है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, सेल्फ मतलब अपने लिए हैप्पीनेस होगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप पर्सन हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विल नॉट फील जेलियस और इनसिक्योर, ठीक है। कभी भी अगर उसे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की वैल्यू पता है, ठीक है, अगर आपका जो दोस्त है, ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, अगर वो आपसे आगे निकल जाता है तो आप कभी जेलियस फील नहीं करोगे। आप बोलोगे कि हाँ तो क्या हो गया, मेरा दोस्त ही तो आगे निकला है ना। वो कभी ना कभी जो आगे निकला है ना, वो मेरी हेल्प भी करेगा, ठीक है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरा दोस्त ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हमेशा फीलिंग रखना। और अगर आप रखते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा ही होता है, अगर मैं गलत सोचता हूँ ना तो मेरे साथ भी गलत होता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा समृद्धि। नेक्स्ट ह्यूमन गोल क्या है हमारा? समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, या फैमिली लेवल पे अगर आपके पास एक अच्छी मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज हैं तो आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छी होती है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है रहती है, ठीक है। एंश्योर कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर द फैमिली, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी होती है तो आपके पास ये तीनों चीजें होती हैं, कंफर्ट, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हेल्प शिफ्ट फोकस फ्रॉम मटेरियल स्ट्रगल टू द वैल्यूज, लव एंड ग्रोथ। अगर भाई आपके पास पंखा ही नहीं है ना घर में, तो आप यही सोचते रहोगे यार गर्मी लग रही है, या मुझे गर्मी लग रही है। अगर आपके पास फोन ही नहीं है तो आप बात कैसे करनी है, बात कैसे करनी है कहीं पे दूर, इन सारी चीजों से आप मतलब जूझते रहोगे, ठीक है। बट आपके पास एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके प्रॉस्पेरस लाइफ होगी, तो आप इन चीजों से हटकर, मेटेरियलिस्टिक चीजों से हटकर आप एक लव, ग्रोथ और वैल्यूज की तरफ काम कर पाओगे, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज सफिशिएंट इनकम दे कैन फोकस ऑन एजुकेशन, कल्चर एंड रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वरिंग अबाउट सर्वाइवल, ठीक है। अगर किसी की फैमिली के पास खाने के लिए नहीं है तो वो क्या सोचेंगे कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। वो क्या सोचेंगे कि अगर आप ही सोचो, मतलब कोई फैमिली है जिसके पास ना पैसे ही नहीं है, ठीक है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या सोचेगी कि मेरे बच्चे पढ़ ले, ठीक है। वो क्या सोचेगा मेरा बच्चा ये कर ले वो कर ले, है ना। वो क्या सोचेगा कि मैं अच्छी हेल्थ केयर करा लूं, मैं जाके रेगुलर चेकअप करा लूं, नहीं सोचेगा। बट अगर उसके पास ये चीजें होंगी तो वो उस चीजों के बारे में सोच पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभय, ठीक है, फियरलेसनेस सोसाइटी लेवल पे। आपको कम्युनिटी सोसाइटी लेवल पे निडर होके जीना चाहिए, ठीक है। अभय, फीलिंग फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ये भी आपको आपको मतलब फील करना पड़ेगा, फियरलेसनेस। अचीव टू ट्रस्ट, जस्टिस एंड कॉपरेशन इन सोसाइटी। अब हर एक फैमिली के अंदर जब अच्छा ट्रस्ट होगा, जस्टिस मिलेगा सबको, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर कॉपरेशन होगा, तो एक अच्छी फियरलेसनेस लाइफ आप जी पाओगे, ठीक है। बट अगर आपको लगेगा कि भाई जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो अगर कुछ गलत करते हैं ना तो उन्हें बेल मिल जाती है, वो मस्त जीते हैं लाइफ। बट अगर कोई यही काम गरीब कर दे, ठीक है, तो उसके साथ बहुत गलत होता है। तो वो फियरलेसनेस नहीं है, वो जस्टिस नहीं है। बट अगर सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि हर एक के लिए रूल लॉस बराबर हैं, तो आप एक अच्छी लाइफ जी पाते हो, ठीक है। पीपल फील सेफ विद रिलेशनशिप एंड बेस्ड ऑन वैल्यूज, नॉट ऑन पावर और कंपटीशन, ठीक है। सिर्फ मतलब कि भाई वो मेरे से ज्यादा पैसे वाला है ना तो उसके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ठीक है। या फिर मतलब कोई एक अच्छे एक अच्छा ऊपर लेवल पे है, ठीक है, तो उसके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसके साथ लोग अच्छे से बात करते हैं, तो वो एक फियरलेसनेस है, ठीक है। सॉरी, वो एक फियर है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो वो एक फियरलेसनेस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो यही है कि एक दूसरे पे अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आप, पीपल जो है वो लीव देयर हाउसेस ओपन विदाउट फियर, ठीक है। मतलब कि आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको ये नहीं है कि ताला वाला मार के जाना पड़ेगा, बट अगर आपको आजू बाजू वालों के पास ट्रस्ट है तो आप ताला मार के नहीं जाओगे, आपको ट्रस्ट है कि हाँ ठीक है भाई ये लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे, चोरी वोरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंट नेचर के साथ, ठीक है। आपको नेचर के साथ यूनिवर्सल लेवल पे भी आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ भी आपको हार्मनी मेंटेन करनी पड़ेगी। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड एंटायर एग्जिस्टेंस, ये नहीं कि भाई मतलब आपका जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज है आप उनका वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके घर पे नल बंद है, नल खुला हुआ है तो नल खुला ही हुआ है भाई, पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको नेचर के साथ अच्छे से रहना है, आपको ऐसे पोल्यूशन कर रहे हो वो सब नहीं करना है। प्रॉपर एंड सस्टेनेबल यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का विदाउट एक्सप्लॉइटेशन। रिकॉग्नाइजिंग म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है। एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है नेचर के साथ भी, ठीक है। आपको
ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, और जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन भी के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ये हमारे 4 गोल्स होते हैं। अगर आप इन चारों गोल्स को अच्छे से इंटरकनेक्टेडली अचीव करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी रहती है हर एक लेवल पे। ठीक है, इतना क्लियर है। हमारा इसका क्वेश्चन आया था कि एलिबरेट समाधान एज ह्यूमन गोल एट इंडिविजुअल। समाधान वैसे मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये रहा राइट अंडरस्टैंडिंग, बट मैंने यहाँ पर भी समझा दिया है राइट अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप इसे रीड कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ही है, राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में ही बताया, बट आप इस तरीके से अगर लिखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पीवाई को हमने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 4 टॉपिक हमारे क्लियर कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नीड फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी। अब सोसाइटी अगर डिवाइडेड होगी, ये अमीर लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, ये काले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये मोटे लोग हैं, ये पतले लोग हैं, तो कैसे चलेगा? सोसाइटी अनडिवाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि साथ में लोगों को रहना चाहिए, तो ऐसे रेसिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो नीड फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी का नीड क्या है, पहले हम समझते हैं कि अनडिवाइडेड सोसाइटी है क्या। ठीक है, सो व्हाट इज एन अनडिवाइडेड सोसाइटी? एन अनडिवाइडेड सोसाइटी इज वन वेयर पीपल लिव विद ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड जस्टिस। ठीक है, सबको जस्टिस मिले, सबके बीच में प्यार हो, ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो। ठीक है, देयर इज म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड कॉर्पोरेशन। हर एक के पास एक राइट क्वांटिटी में रिसोर्सेस हो। ऐसा ना हो कि भाई ये अमीर है ना तो मैं, ये मेरे रिश्तेदार है ना तो मैं इसी को पैसे दूंगा। ठीक है, इसी के पास अच्छे रिसोर्सेस होंगे, मैं गवर्नमेंट की बात करूँ। ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट अगर अच्छे से चीजों को, रिसोर्सेस को डिवाइड करती है तो अनडिवाइडेड सोसाइटी बनती है। ठीक है, नो एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्लास, जेंडर, वेल्थ, पावर, इन पे किसी पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप्स एक्सटेंड बियॉन्ड फैमिलीज टू कम्युनिटी टू नेचर टू वर्ल्ड। ठीक है, आप नेशन के लिए, आप कम्युनिटी के लिए, आप दुनिया के लिए, ठीक है, एक अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स अच्छी, आपको उन्हें एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, टू द वर्ल्ड। सच अ सोसाइटी एंश्योर हार्मनी, सिक्योरिटी एंड फियरलेसनेस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। अब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर वो ये चीज नहीं रखेंगी, वो मतलब इसका वायलेट करेंगी, वॉर वगैरह होंगे, तो कोई कैसे फियरलेसनेस से जिएगा? ठीक है, उसे हमेशा फियर होगा। ठीक है, ये होती है हमारी अनडिवाइडेड सोसाइटी, इन चीजों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्हाई डू वी नीड एन अनडिवाइडेड सोसाइटी? अब हमारी नीड क्या है? अनडिवाइडेड सोसाइटी। अगर अनडिवाइडेड सोसाइटी नहीं होगी तो आपके पास हार्मनी नहीं होगी, पीस नहीं होगी। तो फॉर हार्मनी, फॉर पीस, अनडिवाइडेड सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट जस्टिस, ट्रस्ट, सोसाइटी बिकम्स फील्ड विद कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रेड एंड वायलेंस। ठीक है, अगर तो लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं रहेगा ना तो ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, फॉर फियरलेसनेस, अभय पूर्वक आप जीवन को जी सको। ठीक है, हर एक पर्सन अपने घर में, अपनी कंट्री के अंदर, अपने वर्ल्ड के अंदर वो सेफ फील कर सके। ठीक है, फॉर ह्यूमन फुलफिलमेंट, ठीक है, एक अच्छी हैप्पीनेस मिल सके। ठीक है, पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल इंडिविजुअल आर रिस्पेक्टेड, केयर्ड फॉर। ठीक है, फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड सिविलाइजेशन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, a just and cooperative society progressive without harming nature and future generation। ठीक है, अगर आप अनडिवाइडेड सोसाइटी में रहोगे तभी आपकी जो नेचर है, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो प्रोग्रेस कर पाएगी। ठीक है, समझ गए? इन शॉर्ट, अनडिवाइडेड सोसाइटी इज इक्वल टू ट्रस्ट, जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी एंड फियरलेसनेस। अगर ये सारी चीजें होंगी तो एक अनडिवाइडेड सोसाइटी बन पाएगी। और आपको नीड समझ में आ गई होगी कि फियरलेस सोसाइटी कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको बताकर आने हैं अगर ये टॉपिक आता है। ठीक है, अब ये पेपर के अंदर क्या आया हुआ है क्वेश्चन देखो, डिस्कस द नीड फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, दोनों पेपर के अंदर क्वेश्चन सेम आए थे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के। तो देखो, यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी की नीड बताओ, तो हम बता पाएंगे, अभी मैंने आपको समझाई। अब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बताओ, वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, वहां से आप ये समझा कर आ जाना। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि नीड क्या है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की, है ना? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है क्या
और उसकी नीड क्या है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा ना कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है क्या, फिर हम उसकी नीड समझेंगे। तो देखो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है क्या, इसे हम सर्वभौम व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अ सिस्टम ऑफ को एग्जिस्टेंट एंड हार्मनी अमंग ऑल ह्यूमंस ऑल नेशंस एंड विथ नेचर, ठीक है। मतलब कि हर एक ह्यूमन के अंदर, हर एक नेशन के अंदर, हर हर ह्यूमन का नेचर के साथ क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। मतलब कि वो उसको समझे, वो उसको समझे। मतलब कि हार्मनी का मतलब ये होता है ना कि आप दूसरे के जूते में पैर डाल के देख रहे हो कि भाई वो कैसा फील कर रहा है, ठीक है। आप समझ पाएं कि दूसरा कैसे फील कर रहा है, आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, हार्मनी कहते हैं। तो हार्मनी हर एक इंसान के बीच में हो, हर एक नेशन के बीच में हो, और हर एक इंसान की नेचर के साथ हार्मनी हो, हर एक नेशन की नेचर के साथ हार्मनी हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहते हैं। इट एंश्योर पीस, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी एट ग्लोबल लेवल। ये ग्लोबल लेवल पे शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, जस्टिस हो और सस्टेनेबिलिटी हो, कि जिससे फ्यूचर आने वाली जनरेशन भी अभय से रह पाए, ठीक है। इट गोज बियॉन्ड इंडिविजुअल और नेशनल इंटरेस्ट एंड लुक एट वेलबींग ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। सिर्फ अपने कंट्री के लिए, अपने लिए नहीं, आपको पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे नेचर के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए सोचना है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल से समझते हो ना, सबसे ऊपर लेवल का, उसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नीड क्या है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की, इससे क्या होता है, ग्लोबल पीस आती है, ठीक है। वॉर नहीं होते, टेररिज्म अवॉइड होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, ठीक है। जस्टिस एंड इक्वालिटी, इससे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिमूव होता है, चाहे वो कास्ट पर हो, क्लास पर हो, जेंडर पर हो, रेस पर हो या फिर नेशनैलिटी पे हो। कि भाई नेपाल से लोग हैं तो उन पे नहीं होगा ट्रस्ट, ठीक है, या फिर इंडिया से लोग हैं तो उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या फिर उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। फियरलेसनेस मिलता है, को एग्जिस्टेंट होता है, ठीक है, लिविंग हार्मनी नॉट ओनली विद ह्यूमन बट ऑल्सो विद प्लांट, एनिमल एंड नेचर। हर कोई जानवर की भी चीजों को समझे, ठीक है भाई, कि उनके लिए भी तो ये कंट्री है, उनके लिए भी तो ये जगह है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ ह्यूमन के लिए बना हुआ है, कि उन्हें मार रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी एट ग्लोबल एंड नेचुरल लेवल, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी जो है वो किस लेवल पे बन सके, एक नेचर लेवल या फिर एक ग्लोबल लेवल पे बन सके, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कि हम अनडिवाइडेड सोसाइटी हमने देखी थी कि एक हमारी कंट्री है जो कि अनडिवाइडेड है, सब रह रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड है हमारा, ठीक है। बट उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है जिसके अंदर नेचर भी आ जाता है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, वो भी आ जाती है, ठीक है। तो उसे वो हमारे क्या है, एक्सटेंशन है अनडिवाइडेड सोसाइटी का। तो पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर 10 नंबर में पूछा था। और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए थे ये वाले, डिस्कस द नीड ऑफ, हाँ ये वाले, व्हाट इज यूनिवर्सल ऑर्डर, ये हमारे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, तो आप ये समझा देना। नीड आप, ये मैंने आपको बता दी, आप बता देना, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, एन अप्रेजल फॉर द करंट स्टेट। अब करंट स्टेट क्या है उसके बारे में कुछ बातें बताओ, ठीक है। करंट स्टेट क्या, मतलब कि अब दुनिया कैसे चल रही है, अब आसपास की चीजें कैसी हैं वो बताओ। अब अगर आपके आपको अगर पूछा जाए कि करंट स्टेट कैसा चल रहा है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक स्टूडेंट बोलेगा कि भाई बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है, बहुत हालत खराब है, हर जगह वॉर हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट सुन नहीं रही, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, जस्टिस नहीं है लोगों के लिए, इतने रेप केसेस हैं, इतने मतलब केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो बहुत गलत हो रहा है। करंट स्टेट क्या है ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है, उसको आपको समझाना है। अब जो करंट स्टेट है ना, हमें हर एक लेवल पे समझाना है, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे, हर एक लेवल पे समझाना है कि कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई सही चल रहा है तो आपकी मर्जी है, ठीक है, बट कैसे गलत हो रहा है, क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या चीजें गलत हो रही हैं, वो आपको समझानी है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट लेवल द वर्ल्ड इज फेसिंग इनबैलेंस एंड दिस हार्मनी एट मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। अब हार्मनी बची नहीं है, कोई किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, ठीक है, सब अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, इनबैलेंस आ चुका है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। उसे हमें समझाना है हर एक लेवल पे। एट इंडिविजुअल लेवल स्ट्रेस आ चुका है हर एक के दिमाग में, डिप्रेशन आ चुका है, इनर पीस बची ही नहीं है, ठीक है।
रनिंग ब्लाइंडली बिहाइंड मनी पावर एंड स्टेटस। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है कि भाई कैसे भी बस पैसा कमा लूं, ठीक है, चाहे कुछ गलत ही क्यों ना हो जाए उसमें, ठीक है। क्रिकेटर्स जो हमारे गलत एप्स हैं उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा यूथ खराब हो रहा है, ठीक है, कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। एक्टर्स ये निकोटीन ये सब चीजों को, इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है और लैक ऑफ इनर पीस आ रहा है, ठीक है। एट फैमिली लेवल इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, ब्रोकन रिलेशनशिप्स। अब तो भाई देखा होगा कि क्या क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर, शादी के बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। मेटरलिज्म डोमिनेटिंग ओवर लव एंड केयर। लव एंड केयर से किसी को मतलब नहीं है, सबको कार देखनी है, बंगला देखना है, पैसे देखने हैं, ठीक है। एट सोसाइटी लेवल की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर, वेल्थ एंड रिलीजन, ठीक है। इन सब पे क्या आ चुका है, सोसाइटी लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ चुका है, बहुत ज्यादा, ठीक है, इस समय तो बहुत ज्यादा आ चुका है। जब मतलब मैं छोटा था ना, मैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में था, मैंने कभी इतना सुना ही नहीं था, बट जब जितना बड़ा होता जा रहा हूँ ना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है, और अपनी सोसाइटीज में सुनने लग गया हूँ, ठीक है, चीजें। इस सरनेम से कितना फर्क पड़ता है, ठीक है, कि ये सरनेम है तो इससे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कौन, ये अगर जैसे हमारे कॉलेज के अंदर कोई ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, इसके अंदर अगर कोई दूसरे रिलीजन के लोग हैं, अगर दूसरे कास्ट के लोग हैं, तो ये वाला इनका मजाक उड़ा रहा है, ये वाला इनका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। ये चीजें आ चुकी हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। आप लोग भी इसे कनेक्ट कर रहे होंगे, आप लोगों को भी ये चीजें समझ में आ रही होगी कि क्या सब हो रहा है करंट स्टेट में, ठीक है। करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, और क्राइम वायलेंस ये सारी चीजें बढ़ चुकी है। जिसके पास पैसा है वो बच जाता है, जिसके पास नहीं है वो खत्म, ठीक है। एट ग्लोबल लेवल की बात करें तो वॉर टेररिज्म, देखा ना, ये हमारा बाजू वाला लीचड़ देश, ठीक है भाई, इसने कितना वॉर वॉर लोगों को ऐसे ही मार दिया, ठीक है। पॉलिटिकल राइवलरीज, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ चुकी है, ठीक है, और कंपटीशन इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन। कंपटीशन आ चुका है, कॉपरेशन तो की तो बात छोड़ दो, कंपटीशन आ चुका है, चाहे वो आपके साथ का दोस्त ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी कंपटीशन है, ठीक है। एट ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी कंपटीशन आ चुका है, ठीक है। एट एनवायरमेंटल लेवल, क्लाइमेट चेंजेस, पॉल्यूशन, डिफोरेंटेशन, अभी हमारी बाढ़ आई है, ठीक है, पंजाब के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल लेवल पे करंट स्टेट बिगड़ा हुआ है, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि खत्म होते जा रही हैं। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेल्फिश नीड, ठीक है, कि भाई यार हमें तो ना इसकी मतलब कि हमें ये चीज करनी है, हमें ये चीज चाहिए, तो चाहे इसके लिए हमारे फॉरेस्ट ही क्यों ना कट जाए, ठीक है, चाहे एनिमल्स इतने मर ही क्यों ना चाहे, हमें ये चीज चाहिए, सेल्फिशनेस के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। एट एनवायरमेंटल लेवल भी चीजें खराब हो रही हैं, ठीक है। अब हम ऊपर बढ़ते हैं कि कॉज क्या आ रहा है करंट स्टेट से। इससे क्या हो रहा है ना कि जो वैल्यूज हैं और जो रिलेशनशिप्स हैं वो नेग्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ब्रोकन फैमिलीज एंड मिसट्रस्ट हो रहा है। लैक ऑफ राइट, अब देखो, अब एक बात बताओ कि आपके इंडिविजुअल लेवल पे ना स्ट्रेस आता है, ठीक है, जैसे ही स्ट्रेस आता है तो क्या होता है ना, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो आप गुस्सा कहाँ पे उतारते हो, अपनी फैमिली पे उतारते हो, ठीक है। अब फैमिली के अंदर जैसे आप गुस्सा उतारते हो वहां पे झगड़े होते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर ट्रस्ट नहीं बचता, फैमिली ब्रोक होती है, ठीक है। अब फैमिली जैसे ब्रोक होती है ना, तो वो हर चीज उसे बुरी लगती है, तो उससे क्या होता है, वो असर पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है। अब जैसे ही पूरी सोसाइटी खराब होती है तो पूरा वर्ल्ड पे असर पड़ता है, ठीक है। और वो जो वर्ल्ड का जो नेचर होता है ना, उससे इन्वायरमेंट हमारा जो नेचर है वो डिसबैलेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो हर एक लेवल पे पीस और हैप्पीनेस चाहिए होती है, ठीक है। लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती किसी के बीच में, कंफ्यूजन ही इतना आ जाता है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर, ठीक है। बैटरी ही हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, अप्रेजल ऑफ एफर्ट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। अब ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कितने एफर्ट्स लगाए गए हैं, ठीक है, उन सब चीजों को देखते हैं। तो पास्ट में जो एफर्ट्स हैं ह्यूमन सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए वो बहुत सारे हैं, ठीक है। सो थ्रू आउट ह्यूमन सोसाइटी सर्वल एफर्ट्स हैव बीन मेड टू क्रिएट पीस, जस्टिस, हार्मनी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस इंक्लूड, तो पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो कि लगाए गए हैं, ठीक है, अगर नहीं होते ना तो आज इतना जो बढ़िया लाइफ जी रहे हैं ना लोग, नहीं जी पाते, ठीक है। तो उन सब एफर्ट्स की वजह से तो उन सबको हम पढ़ते हैं और उसमें क्या दिक्कतें थी, है ना, और वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, चलो समझते हैं क्या दिक्कतें थी उन्हें समझते हैं और जो उन्होंने किया उसको अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टीचिंग, ठीक है, सबका धर्म, सबके जो स्पिरिचुअल टीचिंग है वो भी आती है, जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करी है, ठीक है। टॉट वैल्यूज लाइक लव,
कंपेशन, नॉन वायलेंस, सर्विस, ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। कहाँ से आई है? रिलीजन से आई है, स्पिरिचुअल टीचिंग से आई है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल अगर लें तो बुद्धा ने टीच किया, जीसस ने टीच किया, प्रॉफेट मोहम्मद ने टीच किया, ठीक है। मैं सॉरी पढ़ नहीं पा रहा, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है। महावीर जी ने टीच किया, ठीक है। और एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, ठीक है, जो स्पिरिचुअल जिन्हें गॉड कहा जाता है, ठीक है, आज के टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को समझाया है, ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर अभी भी कुछ राइट अंडरस्टैंडिंग, लव, अफेक्शन बचा हुआ है, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी इसके अंदर कि ये बिकम रिचुअलिस्टिक बन गया, ठीक है। मतलब कि जिन्हें जो धर्म को फॉलो करते हैं वही मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके बाहर वाला कोई मान लेगा, अगर वो मान लेगा तो वो मतलब धर्म से ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स लीडिंग टू डिवीजन इंस्टेंट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम की बातें मानी, जो जैन थे उन्होंने जैन की बातें मानी, हिंदू थे उन्होंने हिंदू की बातें मानी। तो ये जो यूनिटी यूनिटी लाने चाहते थे लोग, वो तो नहीं आई, इससे जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई, ठीक है। तो डिवाइडेंस भी आया इससे, ठीक है। उन्होंने वो तो अच्छी चीजें गाइड कर रहे थे, बट लोग हमारे बेवकूफ, ठीक है। अभी भी देखो ना कितना डिवाइड हो चुकी है सोसाइटी। फिलोसफी एंड थिंकर्स, ठीक है, बहुत सारे फिलोसफर्स रहे, बहुत सारे थिंकर्स रहे जिन्होंने चीजों को समझाया, ठीक है। फिलोसफर फोकस ऑन एथिक्स, मोरलिटी एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, ये चीजें समझाई। जो बेसिक एथिक्स हैं लाइफ के, वो मोरलिटी समझाई, ठीक है। ये सारी चीजें किन्होंने समझाई? फिलोसफर्स ने और थिंकर्स ने समझाई, ठीक है। जो बुक्स आती हैं जिनसे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर जो गुरुज होते हैं वो समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लें तो हमारा सोक्रेट्स ने, प्लेटो ने, कॉन्फ्यूशियस ने, इंडियन फिलोसफर्स बहुत सारे रहे जिन्होंने ये चीजें समझाई, ठीक है। और लिमिटेशन इसके अंदर ये थी, ये बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसीजन थे, ये बहुत कम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए थे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली चीजें जरूरी होती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल भी थी, बट मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें थी जो कि प्रैक्टिकल नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भैया और ज्यादा डीप में क्यों नहीं पढ़ा रहे इन्हें, और अच्छे से क्यों नहीं समझा रहे, जस्ट रीड क्यों कर रहे हो उन्हें इतना, है ना। ये मॉरलिटी का मतलब पता है ना आपको, एथिक्स का मतलब पता है ना, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है। और ये एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर इतना ही लिख कर आना है, ठीक है। और डीप में जाएंगे तो हम इसे अलग से हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस टॉपिक्स को मुझे भी फिर और अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है। जो हमारे पास्ट में पॉलिटिकल सिस्टम्स रहे हैं, जो आइडल रहे हैं, आइडियोलॉजीज रही हैं उनकी, ठीक है, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी आई, ठीक है, फ्रीडम मिली सबको, इक्वालिटी मिली, हर एक पार्टिसिपेशन करने की हक मिला सबको, ठीक है। सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, ठीक है, जिसने इक्वलिटी पे फोकस किया और एक्सप्लॉइटेशन को रिमूव किया। कास्ट को सबसे पहले हटाया, ठीक है। कास्ट को कहाँ हटाया, अभी भी तो कास्ट है, बट जो कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ना, उसको हटाने की कोशिश करी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, ठीक है, ह्यूमन की राइट को दिलवाया, ठीक है, उनके अंदर रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सबकी एक अपनी डिग्निटी हुई, ठीक है, जस्टिस मिला सबको, सबको फ्रीडम मिली। लिमिटेशन इसके अंदर क्या था कि अभी भी इसके अंदर इनकम्प्लीटनेस रह गया, ठीक है। एट मटेरियलिज्म एंड पावर स्ट्रगल डोमिनेट, अभी भी जिसके पास अच्छे पैसे हैं और जिनके पास पावर है वो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, ठीक है। अब जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं इनकी वजह से इंप्रूव हुई, हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ, ठीक है। साइंटिफिक अगर टेक्नोलॉजीज नहीं आती तो कैसे इंप्रूव होता, इतनी फास्ट चीजें कैसे हो पाती। कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, लोगों के बीच में वर्ल्ड वाइड बात कर सके लोग, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुआ, ठीक है। और लिमिटेशन इसके अंदर क्या था कि इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया और जिससे कि मटेरियल ग्रोथ हुई, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ठीक है, हर जगह पेड़ वेड़ काटे गए, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ठीक है, रिलेशनशिप्स अच्छे बिगड़ गए। These efforts were positive and contributed toward human well-being, ठीक है। ये जो सारे एफर्ट्स थे इनकी वजह से एक अच्छी पॉजिटिव ह्यूमन वेलबींग की तरफ कंट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट थे, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी डायमेंशंस जो थी, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ठीक है, जो अभी हमने चारों ह्यूमन गोल्स पढ़े, इन सबको एड्रेस नहीं किया, ठीक है ना। इस वजह से कहीं ना कहीं कहीं पे अनडिवाइडेड, कहीं पे डिवाइडेड आ गई, ठीक है, डिवाइड हो गई सोसाइटी, ठीक है। कहीं पर ज्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे दिया गया, ठीक है। रिलेशनशिप्स की तरफ नहीं देखा गया, ठीक है। कहीं पर नेचर की तरफ नहीं देखा गया। तो ये यहाँ पर इनकम्प्लीटेंस आया, ठीक है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है अभी भी कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर रही है, इनइक्वालिटी को फेस कर रही है और डिसहार्मनी को फेस कर रही है, ठीक है।
तो ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। लास्ट के जो 2 टॉपिक थे हमारे, अप्रेज़ल ऑफ करंट स्टेट एंड अप्रेज़ल ऑफ एफर्ट्स इन ह्यूमन सोसाइटी, इससे अभी तक कोई पीवाईक्यू नहीं आया है। आगे आ सकता है, मैंने इतना करवा दिया है कि पीवाईक्यू आता है तो आप कर पाओगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये जो 8 के 8 टॉपिक्स थे, हमारा जो पूरा सिलेबस था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं होगा कि आपको परेशान किया होगा, ठीक है? वो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आप प्लीज़ यार क्या करना, एक बार ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मतलब मल्टी एटम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मल्टी एटम प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये बहुत सारे हम कंटेंट ऐसे लाते रहते हैं जो कि अमेज़िंग अमेज़िंग है, ठीक है? और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको जॉब की अपडेट्स चाहिए, हैकाथॉन की अपडेट्स चाहिए, कुछ इंजीनियरिंग रिलेटेड मीम्स चाहिए, तो आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हो। आपको सारे ये जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, ठीक है? और विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है? और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मल्टी एटम्स नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है? और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको हमें जो हमारे साथ अपडेट रहना है, ठीक है? कंटेंट वगैरह अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, आपको सब चीजें समझ में आई होंगी, और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो, आपको कंफ्यूज करी हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, और अपनी हेल्थ भी अच्छे से रखो, अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से रखो। बाय बाय, ठीक है?